दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं पर शांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। सेक्शन नंबर 108, राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। यहाँ पे जो राजद्रोहात्मक मतलब राज से द्रोह करने वाली, राज के प्रति वैमनस्य उत्पन्न करने वाली या राज के प्रति घृणा उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई बातें फैलाने की संभावना है और ऐसा व्यक्ति ऐसा फैलाता है या फैलाने की संभावना लग रही है तो सदाचार के लिए उससे प्रतिभूति ले सकता है। अब क्लॉज 1 देखते हैं। जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारता के अंदर या बाहर, कैसा व्यक्ति है उसकी स्थानीय अधिकारता के अंदर है, किसकी, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसको ऐसी सूचना मिली है उसकी स्थानीय सीमाओं के अंदर या बाहर क्या कर रहा है। नंबर 1, या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से, मतलब मौखिक रूप से ओरली या लिखित रूप से रिटर्न में किसी अन्य रूप से निम्नलिखित बातें साथ से फैलाता है या फैलाने का प्रयत्न करता है या फैलाने का दुष्प्रयोग करता है। मतलब साथ से फैला रहा है, इससे मतलब क्या है, आशय सहित फैला रहा है और या तो फैला रहा है या उसका फैलाने का दुष्प्रयोग कर रहा है। तो वो क्या क्या फैला रहा है, कौन सी चीजें फैला रहा है। तुमने कहा 1, कोई ऐसी बात जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 124 का या धारा 153 का या 153 खा या धारा 295 का के अधीन दंडनीय है। उन्होंने सेक्शन डिफाइन कर दिए। 124 का मतलब राजद्रोहात्मक, या धारा 153 का जो धर्म मूल झांसी से संबंधित है, या 153 खा या धारा 295 का के अधीन दंडनीय है। ऐसे जो सेक्शन दे रखे हैं जिनको हमने आईपीसी में देख रखा है उनको आप आईपीसी में देख सकते हैं। अभी उन सेक्शन से संबंधित कोई बात फैला रहा है तो खा किसी न्यायाधीश से जो अपनी पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है, कार्य करने का तात्पर्य रखता है, संबद्ध कोई बात जो भारतीय दंड संहिता 1860 के 45 के अधीन आपराधिक अवित्राश या मानहानि की कोटि में आती है, अथवा मतलब कोई न्यायाधीश कोई काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, उनसे संबंधित कोई बात है, तात्पर्य रखता है और जो संबंध रखता है भारतीय दंड संहिता क्या कर रहा है, पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में है, मतलब उसको आपराधिक अवित्राश से संबंधित हो सकती है 503, मानहानि 499 से संबंधित हो सकती है। ऐसी कोटि की कोई बात है जो उस न्यायाधीश से संबंधित है उसको फैला रहा है। आगे भारतीय दंड संहिता 1860 के 45 की धारा 292 मतलब अश्लील साहित्य से संबंधित है कि यथानिर्दिष्ट कोई अश्लील वस्तु विक्रय के लिए बनाता, उत्पादित करता, प्रकाशित करता या रखता है, आयात करता है, निर्यात करता है, प्रवहन करता है, विक्रय करता है, भाड़े पर देता है, वितरित करता है, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है या किसी अन्य प्रकार से परिचालित करता है। मतलब ये भी यदि ऐसा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की तो साइंस के अंतर्गत धारा 292 के अंदर अश्लील साहित्य संबंधित इसमें विक्रय कर रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, प्रसारित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, लोगों को भाड़े पर दे रहा है, किराए पर दे रहा है और सार्वजनिक रूप से उनको दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है या अन्य परिभाषित अन्य तरीके से परिचालित कर रहा है तो उसके बारे में है। और उस मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक ही इतनी अवधि के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए। मतलब न्यायाधीश को लगता है कि वो ऐसा कर रहा है, या तो सेक्शन 298 के अंदर कोई काम कर रहा है या सेक्शन 503 या 295 ए या 153 ए 153 बी या अन्य जो सेक्शन दे रखे हैं उनके अंतर्गत कोई ऐसी काम कर रहा है जो इसके अंतर्गत सदाचार के लिए आवश्यक है कि क्यों ना ऐसे व्यक्ति से 1 वर्ष के लिए अनधिक अवधि के लिए सदाचार की प्रतिभुओं सहित या रहित उसे बंद पत्र निष्पादित करा लिया जाए। ऐसा न्यायाधीश उसको आदेश दे सकता है यदि न्यायाधीश को लगता है कि वो व्यक्ति ऐसा कुछ करने वाला है। ठीक है, अब अपन इसमें आगे देखते हैं क्लॉज 2। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 में दिए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत और उनके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी बात के बारे में कोई कार्यवाही ऐसे प्रकाशन के संपादक, स्वत्वधारी, मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्ध राज्य सरकार के या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी के आदेश से या उसके प्राधिकार के अधीन ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। मतलब 108 का क्लॉज 2 कि जो कार्रवाई करनी है यदि प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 के में दिए गए नियमों के अधीन
रजिस्ट्रीकृत और उनके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित, मतलब प्रेस और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो है उसके अंतर्गत उसके नियमों के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत और उनके अनुरूप संपादित, मुद्रित और प्रकाशित कोई प्रकाशन है, उसमें अंतर्गत किसी बात के बारे में कोई कार्रवाई करनी है, उसके प्रकाशन से संबंधित, उसके मुद्रण से संबंधित या किसी अन्य बात के बारे में, तो वहाँ उनके संपादक, स्वत्वधारी, मुद्रक या प्रकाशक के विरुद्ध जो हमें कार्रवाई करनी है, तो राज्य सरकार के या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए प्राधिकारी जो होंगे उनके आदेश के या उसके प्राधिकार के अधीन वो कार्रवाई की जाएंगी। उनको उसमें सूचना में दिया जाएगा और उनको जानकारी दी जाएगी, उनके आदेश के अधीन कार्रवाई करनी होगी, उनके निर्देशों के अधीन कार्रवाई करनी होगी, उसके अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि वो प्रकाशन जो है, जो मुद्रण है, वो किसके अंतर्गत है? प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 के अंदर उसका प्रकाशन हुआ है। तो ये सेक्शन 108 था दोस्तों। अब सेक्शन 109 की हम बात करते हैं। संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। संदिग्ध मतलब जो सस्पिशियस लोग हैं, जिन पर संदेह किया जा सकता है, ऐसे यदि कोई हैं तो उनसे सदाचार की प्रतिभूति लेना आवश्यक है। तो सेक्शन 109 बताता है, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए पूर्वावधानियां बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी बार मजिस्ट्रेट ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए। तो ये हमने देखा डेफिनेशन अभी, किसकी? संदिग्ध व्यक्तियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति, मतलब इत्तला मिली किसको? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, कि उसकी स्थानीय अधिकारिताओं की सीमा के अंतर्गत कोई व्यक्ति उपस्थित है और वो छुपने की कोशिश कर रहा है। पूर्वावधानी मतलब पूरी कोशिश कर रहा है, सावधानी बता रहा है कि उसको कोई देख ना ले। ऐसा वो क्यों कर रहा है? और ऐसा विश्वास करने के कारण है कि वो कोई संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है। संज्ञेय अपराध हम दोस्तों जानते हैं, संज्ञेय अपराध मतलब जिसमें अपराध गंभीर किस्म का होता है, जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है और जिसमें दंड की मात्रा 2 वर्ष से अधिक के कारावास उसमें होते हैं, वो संज्ञेय किस्म का अपराध हैं। तो ऐसा कोई अपराध करने की वो फिराक में है, अपने आप को छुपा रहा है और सावधानी बरत रहा है, और न्यायालय को ऐसा लगता है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीति से, मतलब जो रीति होगी उस रीति के अंतर्गत, कि वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उससे मजिस्ट्रेट सदाचार के लिए प्रतिभू सहित, मतलब प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करा सकता है कि भाई सदाचार बना के रखेंगे, बरसांती बना के रखेंगे आप, और 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उससे ऐसी प्रतिभूति ली जा सकती है। ऐसा आदेश को क्यों ना दिया जाए, ऐसा उसको आदेश दे सकता है। ठीक है, तो ये था सेक्शन 109 जिसपे संदिग्ध व्यक्ति पर सदाचार के लिए प्रतिभूति है। उस पर संदेह है कि वो कोई संज्ञेय अपराध कर सकता है, पूर्वावधानियां बरत रहा है, छुप रहा है, उसकी स्थानीय सीमा है जो मजिस्ट्रेट की, उसको इत्तला मिलती है कि वो कोई ऐसा संज्ञेय अपराध कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट उससे पूछ सकता है, उसको उस 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूओं से रहित बंद पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश दे सकता है। क्यों ना आदेश दिया जाए, मतलब आदेश दे सकता है और उसको निष्पादित भी करा सकता है। सेक्शन 109। सेक्शन 110 अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। अभी तक हमने जो बात की थी उसमें संभावना थी, यहाँ पे अभ्यासिक अपराधी हैं, ऐसे अपराधी जो पहले से अपराध कर चुके हैं, जिनको अपराध करने का अभ्यास है, तो ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे अपराधियों से प्रतिभूति की बात की जाएगी। यहाँ अपराधी शब्द आया है दोस्तों, अपराधी मतलब जो कन्विक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने अब जिनकी दोष सिद्धि हुई है, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई मामला कोर्ट में आता है तो उस व्यक्ति पर जिस पर आरोप होता है उसको आरोपी कहा जाता है, अपराधी नहीं कहा जाता। अपराधी वो होता है जिसका अपराध सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ सिद्ध दोष अपराधी हैं जिनको इन्हें अभ्यासिक अपराधी कहा है। तो उसमें बनाए चलते हैं, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है, मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मिल रही है सूचना कि उसकी स्थानीय अधिकारिता में कोई ऐसा व्यक्ति है। कैसा है? नंबर 1, अभ्यासता है, लुटेरा, ग्रहभेदक, चोर या कूटरचिता है ना। ये सेक्शन जो नाम बताए हैं ये आईपीसी के अंतर्गत वर्णित हैं, उनकी परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं में उनके नाम जो है लुटेरा, लूटने वाला, ग्रहभेदक, ग्रहभेदन करने वाला, चोर है, कूटरचिता जो कूट रचना करता है, अथवा
वो चुराई हुई संपत्ति का उसे चुराई हुई जानते हुए अभ्यास तक प्रापक है। मतलब चुराई हुई संपत्ति वो रखता है, चुराता है, या अभ्यास तक उसको बेचता खरीदता है वो है, अथवा अभ्यास तक चोरों की संरक्षा करता है, जानबूझ के ऐसे चोरों को संरक्षण देता है, या चोरों को संशय देता है, अपने पास रखता है, संभाल के रखता है, सुरक्षा में रखता है। चुराई संपत्ति को छिपाते या उसके बैन में मतलब डिस्पोज ऑफ मतलब खरीदने, बेचने, नष्ट करने, उसका उपयोग करने के लिए उसकी सहायता देता है। अथवा व्यपहरण, अपहरण, उद्दापन, छल या रिष्टि का अपराध या भारतीय दंड संहिता 1860 के 45 के अध्याय 12 के अधीन या उस संहिता की धारा 489A, 489B, 489C और 49D के अधीन दंडनीय कोई अपराध अभ्यास करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्कर्म करता है। मतलब जो अभ्यास जो उन्हें सेक्शन दे रखे हैं, व्यपहरण, अपहरण, उद्दापन, छल, रिष्टि, 489A से लेके D तक, इन सबको करता है, उनका अभ्यास करता है, इनको या प्रयत्न करता है या उनका दुष्कर्म करता है, ऐसा कोई अपराधी है। ऐसे अपराध अभ्यास करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्कर्म करता है जिनमें परिशांति भंग की समाहित है। मतलब ऐसे काम कर रहा है वो जिसमें कि परिशांति मतलब जो पीस है वो शांति भंग हो जाएगी, और वो अभ्यास उस करने का अपराधी है। कोई ऐसा अपराध अभ्यास करता है या करने का प्रयत्न करता है या करने का दुष्कर्म करता है। अभ्यास करता है मतलब जानबूझ कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है मतलब अटेम्प्ट कर रहा है, दुष्कर्म मतलब अटेम्प्ट कर रहा है। क्या निम्नलिखित अधिनियम में से एक या अधिक के अधीन कोई अपराध है, अर्थात औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुंब पेंशन अधिनियम 1952, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और विदेशियों विषयक अधिनियम 1946। सेकेंड पॉइंट इसी में जमाखोरी या मुनाफाखोरी। जमाखोरी में जमा करके रखना, मुनाफाखोरी में अत्यधिक मुनाफा कमाना, अथवा खाद्य औषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार के निवारण के लिए वो बंद करने वाली किसी अन्य विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध वो करता है, अभ्यास करता है, प्रयत्न करता है या दुष्कर्म करता है। वहीं झा ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिभूति के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकट में है। दुस्साहसिक माने दुस्साहस उसके अंदर, भयंकर है माने कुछ भी कर सकता है। उसका प्रतिभूति के बिना माने बिना प्रतिभूति सिक्योरिटी के स्वच्छंद रहना समाज के लिए परिसंकट में है। मतलब ऐसे व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी बाउंडेशन के, तो वो कुछ भी कर देगा गड़बड़। दुस्साहसिक का भयंकर है, परिसंकट में हो सकता है, समाज को खतरा हो सकता है, इसलिए उससे क्या करना पड़ेगा, उससे प्रतिभूति लेनी पड़ेगी। तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से इसमें इसके पश्चात उद्बंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि भाई कारण दर्शित करे कि 3 वर्ष से अधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी बार मजिस्ट्रेट ठीक समझता है उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभूओं सहित बंद पर निष्पादित करने का आदेश क्यों ना दिया जाए। मतलब न्यायालय ऐसे व्यक्ति को क्या कहेगा कि 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए क्यों ना तुम्हें प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित कर देना चाहिए, क्योंकि वो कारण दर्शित करे, वो कारण दर्शित करे कि क्यों ना करें आपके विरुद्ध ऐसा आदेश जिसमें आपको प्रतिभूओं सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करना पड़े। मतलब उसमें उसको मौका मिलेगा कि वो अपने आप को निर्दोष बता सकता है, ऐसा जैसा उसके बारे में सुना गया है, इत्तला मिली है, ऐसा नहीं है, ऐसा उसको मौका मिलेगा। वो बता सके कि उसको ऐसा आदेश हो सकता है कि उसको प्रतिभूति देनी पड़ेगी जो 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए हो सकती है। ठीक है, तो ये था सेक्शन 110।